जय सिया राम। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। आइए हम सभी आज जानते हैं आज की कथा में कि यमराज को क्यों मनुष्य बनकर धरती पर आना पड़ा। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। ये मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसे कहाँ भेजना है, किस नरक में भेजना है, कहाँ जाना है, उनके दरबार में निश्चित है। लेकिन ऐसे यमराज को भी, जो मृत्यु के देवता हैं, उनको भी धरती पर एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं यमराज को किसने कब श्राप दिया। महाभारत में कथा आती है कि एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। वो तपस्या कर रहे थे। वहां के नगर में एक राजा था और कुछ एक दिन चोर आए उस नगर में। उन चोरों ने, कई सारे चोरों ने मिलकर के चोरी की एक घर में, और मांडव्य ऋषि जो थे, तपस्या जहाँ कर रहे थे, वहीं चोर आकर अपना सामान छिपाकर वो भी कहीं छिप गए। मांडव्य ऋषि तो ध्यान में थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। वो जब तक समझते कि क्या हुआ है आखिर, तब तक सिपाही उन्हें, चोरों को जैसे दंड दिया जाता है, इस तरह उनको पकड़ करके जुर्म में गिरफ्तार करके ले गए। फिर क्या था, फिर तो मांडव्य ऋषि को राजा ने आदेश किया कि इसको सूली पर चढ़ाया जाए। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो सूली ऊपर उठी ही नहीं। बड़ी कोशिश की, राजा तो बड़े परेशान हो गए। तब उन्होंने गलती की क्षमा मांगी और कहा, ये साधारण ऋषि हो ही नहीं सकते, इन्हें छोड़ दिया जाए। बड़ी क्षमा याचना मांगी। कहा, राजन, ऋषि मांडव्य ने कहा, तुम चिंता मत करो राजन, मैं इसकी खबर तो यमराज से दूंगा। दंड देने वाले तो वो है, इतना बड़ा मुझे दंड क्यों दिया। तब मांडव्य ऋषि वहीं से ध्यान करके सीधे यमलोक पहुंच गए और वहां फटकार करके यमराज से कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने मुझे झूठे आरोप की सजा दी। यमराज खड़े हो गए और कहा, महर्षि, आप क्रोधित न हो। आप जब 12 वर्ष के थे तब एक आप पतंगे की, एक तितली की पूंछ में सिंह काटा कुछ चुभा रहे थे, इसलिए उसको जो कष्ट हुआ वही ये झूठे आरोप में आपको सजा मिली। मांडव ऋषि ने कहा, मैं इतना छोटा था, 10-12 वर्ष का बालक, इतना धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता उसे, इसलिए मैं मांडव ऋषि, हे यमराज, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। घबरा गए, क्षमा मांगी। मांडव ऋषि के चरणों में गिरकर यमराज ने कहा कि देखो, तुम चिंता मत करो, कुछ समय के लिए तुम जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाम वहां भारत के इतिहास में दर्ज होगा। महाभारत में ही एक ऐसी कथा आती है कि चित्रांगद और विचित्रवीर की समय से पहले मृत्यु हो गई। अब तो ऐसी समस्या आ गई कि आखिर पुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने पुत्रों और पत्नियों अंबिका और अंबालिका को व्यास मुनि को बुलाकर उनके पास संतान प्राप्ति के लिए भेजा। जब दोनों गईं तो एक ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए और एक ने डर के मारे उनका शरीर पीला पड़ गया। तो एक को धृतराष्ट्र हो गया जो जन्मांध था, और पांडु जो जन्म से पीलिया का रोगी था। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तब उन्होंने अंबालिका से कहा कि तुम दोनों में से एक जाओ फिर से, लेकिन वो दोनों डर गईं और व्यास जी के साथ संसर्ग के लिए दासी को भेज दिया। तो हुआ क्या कि दासी से वही एक सुंदर संतान के रूप में यमराज विदुर के रूप में दासी पुत्र बनकर के जन्म लेते हैं। ये ऋषि मांडव्य का यमराज को श्राप था, जो महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिए। वो मनुष्य के रूप में स्वयं यमराज थे और विदुर नीति हमारे भारत के इतिहास में दर्ज है। उनकी नीति का बखान आज भी होता है, लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिली कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसे उसे भोगना ही पड़ेगा, वो चाहे 100 जन्मों बाद, लाख जन्मों बाद। आज हम लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया, फिर पता नहीं हमें क्यों ऐसी सजा मिल रही है, लेकिन हम अपने अनंत जन्मों को, तो जो पहले हो चुके हैं, उनको नहीं जानते कि आखिर उनमें हमारे द्वारा कौन कौन से अच्छे बुरे कर्म हुए हैं।
इसीलिए अचानक किसी को आप देखते हैं रोगी हो गया, समय से पहले मर जाता है। और कभी क्या होता है कि कोई समय से पहले धनवान हो जाता है, कोई बहुत कमाता है, बहुत मेहनत करता है, फिर भी निर्धन रह जाता है। कभी कभी किसी की मेहनत भी सफल हो जाती है। तो ऐसा ये हमारे कर्म के कारण, कौन सा कर्म कब फल देने वाला है ये कर्म ही जानता है। इसलिए अपने हम हर कर्म को बहुत समझ बूझ कर करें, क्योंकि ये हमारे कर्म हमें अनंत जन्मों तक, जब तक उसका फल नहीं दे देते तब तक कर्म हमारे पीछे लगे रहते हैं। अवश्य एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म सुबह सोम, चाहे वो यमराज ही खुद क्यों ना हो, भगवान भी क्यों ना हो, लेकिन इस सृष्टि के नियम का खंडन भगवान भी नहीं करते। यद्यपि उन्होंने ही संसार को बनाया, वो तो कण में व्याप्त है, उनके लिए कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही करते हैं जिससे ये ऐसा हो कि समाज को शिक्षा मिले और समाज, मानव समाज सुधरे और उस पर पूरा विश्व, पूरी सृष्टि निर्भर है। तो एक बार फिर से आप सभी से नई कथा से जुड़ूंगी और मिलूंगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय सिया राम, नमस्कार, धन्यवाद।